चलिए देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम कर रहे हैं। ये हमारी कौन सी फॉर्म है लीनियर इक्वेशंस की जो सामने लिखी हुई है, ये वाली जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, जनरल फॉर्म लिखी हुई है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। A1 B1 C1 जो है कोफिशिएंट्स हैं पहली इक्वेशन के, A2 B2 C2 सेकंड लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। आपको पता है जब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये कंसिस्टेंट होता है कि इनकंसिस्टेंट होता है? कंसिस्टेंट होता है ये। ठीक है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है? मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अनंत सॉल्यूशन होते हैं। ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट। ये भी कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन E2 तो बराबर होते हैं, ये दोनों तो बराबर होते हैं, मगर C1 अपॉन C2 का रेशियो बराबर नहीं था तो नो सॉल्यूशन। तो क्या होता है ये? पैरेलल लाइन। इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इन्फिनिटली मैनी वाले में कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। यूनिक सॉल्यूशन वाले में कैसी लाइंस होती हैं? इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ें देखिए इस वाले टॉपिक में भी यूज़ होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सीखना है। देखिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, BCAB, BCAB ये पैटर्न याद रखो। ऊपर वाले में B1 C1 A1 B1 लिखना है आपको, नीचे B2 C2 A2 B2। ठीक है, BCAB। ठीक है, अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे याद रखते हो BCAB को। ठीक है अब देखिए इसको कैसे करते हैं, सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या होता है। आप ये B और C देखिए जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, आपको B1 और C2 को मल्टीप्लाई करना है। फिर देखिए आपको क्या करना होता है, माइनस का साइन लगाना होता है। फिर ये B2 C1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये x ऊपर होगा ये नीचे होगा, ये जो रेशियो है इसके बराबर होता है y अपॉन ये देखिए C1 जो है A2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए C2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? A1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये रेशियो जो है इसके बराबर होता है 1 अपॉन ये A1 देखिए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? A1 B2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 जो है B1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपको बस ये याद रखना है BCAB। ठीक है, और ये एरो ऐसे लगाने हैं, बस आपका सवाल सारा हो जाएगा। देखिए ये वाला जो सवाल है, जो ऐसे मेथड है ये वाला, ये प्रैक्टिस से आपको अच्छे से आ जाएगा। पेपर में इसका सवाल एक ही आएगा, देख लीजिए। ठीक है, तो इसको फटाफट कर लेते हैं हम। देखिए आपका ये सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या याद करने के लिए बोला था मैंने, क्या पैटर्न याद करना है? अभी मैंने बताया था BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर से B लगा दो BCAB। ठीक है, आप लोग बहुत समझदार हो, आप और कुछ और भी बना सकते हो। ठीक है, BCAB। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए A1 क्या है, पहली वाली इक्वेशन में A1 क्या है? x 1। बेटा ये x का कोफिशिएंट 1 होता है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। B1 क्या दिया हुआ है? -3। C1 क्या दिया हुआ है? -3। आप एक बात ध्यान दो, ऐसे लिखने के लिए आपकी जो लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होनी चाहिए आपकी इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे देखिए सेकंड इक्वेशन में A2 क्या है? 3। B2 क्या है? -9। C2 क्या है? -2। एक बार आप चेक कर लो कि A1 अपॉन A2 क्या आ रहा है, B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है, C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है। A1 अपॉन A2 देखिए क्या रेशियो आ रहा है? 1/3। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है? -3 अपॉन -9। C1 अपॉन C2 क्या आ रहा है? -3 अपॉन -2। ठीक है, अच्छा ये -3 अपॉन -9 को रिड्यूस कर सकते हैं हम, क्या आएगा रिड्यूस करने के बाद? 1/3 आ जाएगा। ये देखो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए, मगर ये C1 अपॉन C2 देखिए आएगा 3/2।
तो ये रेशियो बराबर नहीं है। मगर ये दोनों A1/A2 B1/B2 बराबर है, तो क्या होगा इससे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो गई और इनका इनका नो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। solution। तो इस पे हम लगा नहीं सकते। देखिए याद रखिए, ये जो मेथड है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू देख रहे हो आप इधर, ये अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? पूरी टर्म क्या हो जाती है अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो? 0। अगर ये देखिए, ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, अगर ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन तभी निकाल सकते हो जब A1 B2 A2 B1 जो है 0 के बराबर नहीं होगा। आप तभी ये करके सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, यानी A1 B2 जो है ये नहीं इक्वल होगा A2/B1 के, यानी ये A1 A2 जो है ये देखिए A1 B2 जो है A2 B1 जो है ये माइनस जो हो रहा है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? देखिए A1 B2 जो है इक्वल नहीं होगा A2 B1 के। इसका मतलब क्या होता है? A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये ऐसा आता है तब आपको पता है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है। तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। तो ये देखिए पैरेलल लाइंस हैं, इसका सॉल्यूशन वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, इस पर आप एक बार मेथड लगा के देखो, ये वाला क्या आंसर आता है। एक बार आप ये वाला मेथड लगा के देखो, एक बार क्या आंसर आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको वैसे भी पता है सॉल्यूशन नहीं है, बट फिर भी वो लगा के देखते हैं। तो ये देखिए x लिखते हैं। ठीक है, आपको क्या होता था? BCAB। ठीक है, BCAB BCAB, ये B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या आएगा? x जो होगा, x अपॉन क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ, x अपॉन क्या आएगा? B1 C2 माइनस B2 C1। y क्या आ जाएगा? देखिए C1 A2 माइनस C2 A1। ये देखिए क्या आ जाएगा? Z A1 B2 A2 B1। ठीक है, तो ये देखिए आ गया। अब आपको बस ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू इसमें ज़रा पुट करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। एक बार फटाफट बताओ, ये वैल्यूज़ हैं, देखिए फटाफट पुट करिए। ठीक है, ये फटाफट पुट करिए, बताइए क्या आती है आपकी आंसर। B1 की वैल्यू -3 है, A1 की वैल्यू 1 है, C1 की वैल्यू -3। जल्दी से बताइए x के नीचे क्या आएगा? x अपॉन B1 C2 क्या आएगा? -3 यहाँ पे z लिखते हैं मैंने, 1 आएगा यहाँ। सर -21। -21 क्या? -21 इसमें अच्छा x के नीचे। x के नीचे -21 आएगा। वेरी गुड। y के नीचे -7। I के नीचे -7। -7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 के नीचे 0। 1 नीचे 0, 1 नीचे 0 आ जाता है तो ये टर्म क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है ना, तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फटाफट बताइए अब A1 क्या है यहाँ पे?
वन 1 वन 1 B1 क्या है यहाँ पे? माइनस C1 क्या है? माइनस सेवन -7 है। A2 क्या है? 3 3 B2 क्या है? माइनस 3 C2 क्या है? माइनस 15 -15। हाँ, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। देखिए ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। ये ऑब्वियस सी बात है, देखो ये याद नहीं कर पाते तो आप ये वाला पोर्शन जो स्क्रीनशॉट ले लिया। है ये याद कर सकते हो आप, ठीक है, ये ऐसे याद कर सकते हो इसको। तो ये फटाफट, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है सर। दिख रही है? यस सर कोई दिक्कत आ गई होगी। चलिए फटाफट बताइए जरा, x के नीचे क्या आएगा, जल्दी से बताइए। वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई है, x के नीचे क्या आएगा जल्दी से बताइए। B1 C2 क्या आएगा जल्दी से बताइए। -3 अपॉन -15। B1 C2 क्या आएगा पहले तो बताओ। B1 C2 जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्या आएगा? 45 और B2 C2 क्या आएगा? B2 C1 सॉरी 21, ये माइनस हो रहा है, ठीक है। ऐसे C1 -45 आएगा। बेटा ये देखिए -3 है और ये -15 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 45 आएगा, ठीक है। C1 A2 क्या आएगा? C1 A2 -21 माइनस 7 और ये C2 A1 क्या आएगा? -15, ठीक है, -15 आएगा। अच्छा A1 B2 क्या आएगा? A2 B1 क्या आएगा? -9 -9 आ जाएगा ये, ठीक है, -9 आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x के नीचे क्या आ जाएगा? ये 24 y के नीचे -21 + 15, ठीक है, और ये किसके नीचे आ जाएगा? -3 + 9, ठीक है, x/24। y के नीचे क्या आ जाएगा? -6 और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 1 के नीचे 6 वो 6 के नीचे 1 आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ये तीनों रेशियो बराबर है। तो एक बार आप इन दोनों को इक्वल पुट कर दो, x/24 = 1/6, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। और एक बार y/-6 को 1/6 के इक्वल कर दो, आपसे यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो 24/6, यहाँ से देखिए y की वैल्यू निकाल सकते हो आप -6/6। क्या आएगी बताइए x की वैल्यू? 4 आएगी। y की वैल्यू क्या आएगी? -1 -1 आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसका आंसर आ गया, ये x और y की वैल्यू आंसर आ गई -1/4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए प्रैक्टिस से आएगा सर 4, -1 होगा। ओ सॉरी 4, -1 होगा, 4, -1 होगा, ये बिल्कुल x, y होता है। तो देखिए ऐसे सवाल सॉल्व हो गया। इस टॉपिक में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप इस मेथड से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। B C A B ऐसे करके। अब ये देखिए, अब ये जो सवाल है, अब ये क्रॉस मेथड से नहीं करना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है इसके सवाल थोड़े कम आते हैं, पिछले साल ये सिलेबस में भी नहीं था। तो बस इसको आपको इतना पता होना चाहिए कि इस मेथड से होता है, बाय चांस सवाल आ गया तो कर सको आप ऐसे, इसकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए आपको, ठीक है। अभी तक जितने हमने मेथड करे हैं बच्चों, ठीक है, एक सबसे पहला मेथड सॉल्व करने के हमने क्या किया था? ग्राफिकल। सबसे पहला हमने किया भाई ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद
एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज हमने किया है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए इन तीनों मेथड्स को हम क्या कहते हैं? अलजेब्राइक मेथड्स। कि हम इसको बिना किसी ग्राफ का यूज़ करें, ठीक है, एक्स वाई ये सब ले लेके सॉल्व कर देते हैं, इसका आंसर निकाल देते हैं, तो इसको अलजेब्राइक मेथड कहते हैं। ग्राफिकल मेथड तो ग्राफिकल मेथड है ही, इसका हम ग्राफ का यूज़ करके बिना कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन करे ग्राफ बना के सॉल्व कर देते हैं। तो ये दो मेथड्स होते हैं, देखिए, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्राइक मेथड। अलजेब्राइक मेथड के 3 सब पार्ट हैं जो आप तीनों पढ़ चुके हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये तीनों मेथड्स आपको इंटरचेंजेबली आप यूज़ करोगे, ठीक है। आपको पता नहीं लगेगा कि आप कौन सा कर रहे हो, मगर आप कर लोगे इसको, क्योंकि आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है सच दैट उनके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने चाहिए। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या कोफिशिएंट्स का क्या कंडीशन होती है? कोफिशिएंट्स की क्या, रेशियो की क्या कंडीशन होती है इन्फिनिट सॉल्यूशंस होने की? P1/B2 C1/C2 ये बराबर होने चाहिए तीनों रेशियो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए, ये x का कोफिशिएंट है, देखिए x का कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पे नीचे वाली इक्वेशन जो है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? a minus b है। a minus b। यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, और नीचे वाली इक्वेशन में क्या है? a plus b। a+b। और ये देखिए यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करना हमेशा कि कांस्टेंट जो हो दोनों इक्वेशंस में, दोनों एक ही साइड हो। अगर पहली वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड है, ठीक है, कांस्टेंट, तो दूसरे वाले में भी राइट हैंड साइड होना चाहिए, क्योंकि आप यहीं पे गड़बड़ी कर दोगे। क्या करते हैं ना पेपर में ऐसे, पहली वाली इक्वेशन में जो कांस्टेंट होगा राइट हैंड साइड में दे देंगे, सेकंड वाली में लेफ्ट हैंड साइड में दे देंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ा संभल के काम करना। यहाँ पे देखिए दोनों जो है कोफिशिएंट 7 और ये इक्वेशन के राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आपको बस ये दिखाना है कि भाई ये दोनों रेशियो इक्वल है। ये 2/a-b जो है वो इक्वल होगा 3/a+b के, और ये इक्वल होगा 7, ठीक है, अपॉन 3a+b-2 के, ठीक है। अच्छा, किसी को याद है कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है कैसे करते थे? कंपोनेंडो डिविडेंडो याद है क्या होता है? जैसे देखिए रेशियो दिए हुए हैं a/b c/d, तो ये जो इक्वल होगा a+b/a-b c+d/c-d। कंपोनेंडो डिविडेंडो किया है कभी? नो सर। अच्छा, चलो कोई नहीं। तो ये देखिए आपके पास यहाँ से 2 लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी इसको सॉल्व करने के लिए। पहली ये होगी, दूसरी ये होगी। आप सवाल सॉल्व करके निकाल सकते हो आंसर। तो ये देखिए पहला रेशियो जो रेड वाला है इसको देखते हैं, जो रेड वाला है, ठीक है। इससे देखिए क्या पता लगा, 2/a-b जो है वो 3/a+b के इक्वल होता है। तो इससे देखिए आपको क्या पता लग जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या जाएगा ये 2a+2b 3a-3b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या इक्वेशन आएगी हमारी? 4ab is equal to 4ab आएगी। ये देखिए ये राइट हैंड साइड चला जाएगा, और ये जो -3b है इधर का, ये लेफ्ट हैंड साइड चले जाओ इसको, ये 2b+3b हो जाएगा, ये 3a-2a हो जाएगा। अब बताओ क्या आएगा आंसर? 5ab is equal to a। 5b = a, ठीक है, ये रेशियो आ गया, ठीक है। ये हो गया 5 = a/b, ठीक है। a/b की वैल्यू आ गई 5। देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है आपको देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये a+b/a-b जो है इसको आप 3/2 लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, है ना।
तो यही होता है, देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो, इसको आप लिख दोगे 3/2 3 - 2, ठीक है। 3 + 2 जो होगा, सॉरी 3 + 2 हो जाएगा 5, 3 - 2 हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए डायरेक्ट आंसर आ जाता है, A/B जो है ये 5 है, ठीक है। ये देखो सेम जो आंसर इधर आया है वो भी इधर ही आएगा। ये कंपोनेंट और डिविडेंडो का रिवर्स किया है मैंने, उल्टा किया है। तो एक बार देख लेना, जिसको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड अप करनी है तो वो ये चीज़ें देख सकता है। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू है देखिए, अब आप जो ये ब्लू वाली इक्वेशंस थी देखिए यहाँ पे, इसमें पुट कर सकते हो 3a + b = 7, 3a + b - 2। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या आ गई है, 5b आ गई है। तो आप चुपचाप बस a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5b + b = 7, 3 यहाँ पे 5b हो जाएगा + b - 2। तो यहाँ पे बताइए 3 के नीचे क्या आ जाएगा, 6b आ जाएगा। 7 के नीचे क्या आएगा, इवेल्युएट करके बताओ सही से, इसे क्या आएगा, 16b - 2, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 16 3 = 48, 3 2 = 6, 7 6 = 42b। जल्दी से बताइए b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी, 6 6b = 6, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 1 आ जाएगी। b की वैल्यू 1 आ गई, और a जो है वो 5 टाइम्स ऑफ b है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, ठीक है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 1, ऐसे ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए ये भी होगा, इसे बोल रहा है कि कौन सी वैल्यू k की ऐसी होगी जिससे इसका जो है नो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो नो सॉल्यूशंस के लिए कोफिशिएंट्स की क्या कंडीशन होती है, A1/A2 = B1/B2 but not equal to C1/C2। ठीक है। पैरेलल लाइंस की हो जाती है वो, ठीक है, पैरेलल लाइंस होती हैं। सॉरी यहाँ पे B2 आएगा, C2 नहीं, यहाँ पे B2 है। B2 आएगा यहाँ। तो ये देखिए 3/2k - 1 = 1/k - 1 बट नॉट इक्वल्स टू 1/2k + 1, इसके इक्वल नहीं होगा। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। सही लिखा है, कोई गलती है क्या इसमें, देख लो एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये 3k - 3 हो जाएगा, ये 2k - 1 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा, k = 2, कि यहाँ पे हो जाएगा 3k - 2k, ये 3 - 1 हो जाएगा, 3k - 2k हो जाता है k, 3 - 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा, अब आप एक बार वेरीफाई कर लो इसको, अगर आप k की वैल्यू पुट करते हो 2, तो क्या ये इनइक्वालिटी, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। k की वैल्यू एक बार 2 पुट करके देखो, हो रहा है क्या, क्या ये रेशियो, ये वाला जो रेशियो है इसके इक्वल नहीं आ रहा है, चेक करके देखो एक बार। यस सर, नहीं आ रहा है। 1/k - 1, k = 2 पुट कर दोगे, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2k + 1, 2k - 1 is not equal to 2k + 1। ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियोज अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर सही है। तो देखिए इसमें आपको अलजेब्राइक मेथड कह रहा है, एनी अलजेब्राइक मेथड। जब आपके पेपर में लिखा आ जाए एनी अलजेब्राइक मेथड, तब आपको कौन कौन से अलजेब्राइक मेथड्स पढ़े हमने, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन,
एलिमिनेशन एंड ये जो अभी आज पढ़ा है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सर आपकी स्क्रीन हट गई। सर ला रहा स्क्रीन बंद हो गई। हूँ, ला रहे हैं स्क्रीन अभी, रुक जाओ। यस सर। दिख रही है स्क्रीन अब कि अभी भी नहीं दिख रही? नो सर। नहीं दिख रही। चलो अभी दिखाते हैं इसको। नो सर। चलो भाई ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अब दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो उन तीनों में से देखिए कोई एक मेथड यूज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देखिए जो सवाल है, एक केस दिया हुआ है हमें, डायरेक्ट कुछ नहीं बोला कैसे इक्वेशन बनेगी, स्टेटमेंट्स दी हुई हैं बस। तो कौन समझाना चाहेगा कि क्या लिखा हुआ है इसमें? कोई समझाना चाहता है सवाल क्या लिखा हुआ है? जरा समझाओ, कोशिश करिए जल्दी से। सर एक यश नाम का एक लड़का है जिसने 40 मार्क्स का एक टेस्ट दिया, स्कोर किया है उसने 3 मार्क्स। हाँ। अगर राइट आंसर हुआ तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आंसर गलत हुआ तो 1 मार्क माइनस होगा। अगर वो क्वेश्चन सही हुआ तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे, प्लस होंगे 4 मार्क्स, और अगर गलत होगा तो -2 होंगे। तो यश ने 50 मार्क्स स्कोर किए, तो उसने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? देखिए एक कितने टेस्ट questions थे है, टेस्ट में? हाँ एक टेस्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। यश नाम का बच्चा है, वो 40 नंबर लाता है वो, ठीक है, उस टेस्ट में। उस टेस्ट की क्या खास बात थी कि भाई सही आंसर देने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, ये था। ठीक है, तो सही क्वेश्चंस मान लो, ठीक है, राइट क्वेश्चंस, सॉरी राइट क्वेश्चंस जो हैं, मान लीजिए उसने एक्स करे, रॉन्ग क्वेश्चंस उसने वाई करे, ठीक है, वाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे। तो कह रहा है देखिए 3 मार्क्स सही क्वेश्चन करने के, तो जितने सही क्वेश्चन करे उसके 3 मार्क्स, 1 मार्क्स उसे काट दिए गए, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको। तो 1 नंबर ले लिया गया गलत क्वेश्चन करने पे। ऐसा करने पे उसके कुल मिला के 40 नंबर आए। ठीक है, ये आपकी पहले ही लीनियर इक्वेशन बन गई। उसके बाद देखिए कह रहा है हैड, मतलब अगर ऐसा होता कि सही क्वेश्चन करने के उसको 2 नंबर मिलते, ठीक है, और गलत, सॉरी सर 4 नंबर मिलते, 4 सही क्वेश्चन करने के 4 नंबर मिलते, और गलत क्वेश्चन करने के उसके 2 नंबर कटते, तो उसके 50 मार्क्स आते। ठीक है, 50 मार्क्स आते हैं। तो अच्छा ये बताओ, अभी आप इसको देख के आप क्या कह सकते हो? सही क्वेश्चंस की क्वांटिटी की नंबर ज़्यादा है, मतलब उसने सही क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं कि गलत क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं? आप देख के बता सकते हो क्या? सही क्वेश्चन ज़्यादा किए, उसने सही क्वेश्चन ज़्यादा करे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने सही क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ाई, सही क्वेश्चंस की जैसे वेटेज बढ़ाई उसके मार्क्स भी बढ़ गए, है ना? यस सर। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। चलो अभी देखो जरा, एक बार पता लगता है, अभी देखो जरा क्या होता है। चलो तो ये देखिए आपकी पहली इक्वेशन आ गई, 4x - 2y = 50, 3x - y = 40। ठीक है, तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 6x - 2y = 80। देखिए जब आप एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाई करते हो ना, तो मोस्टली आप गलती कहाँ करोगे? आप इस कांस्टेंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे।
तो यही ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं आपकी, तो इस पर ध्यान देना आप। कांस्टेंट को भी मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो आपके पास देखिए 2 लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको हम -1 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? -6x + 2y = -80। -80, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -6x + 2y -80, ठीक है। अब ये देखिए 2y ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। -6 + 4x कितना हो जाएगा? 2x = -2x = -30, x = -30/-2। x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या आई? -15। 15 आ गई, ठीक है। 15। अब ये वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 15 आई, 5 3 जा 45 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -y = 40 - 45, 40 - 45 आएगा -5, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 5। तो सही क्वेश्चन उसने 15 किए, गलत क्वेश्चन उसने 5 करे, ठीक है। ये अलजेब्राइक मेथड था, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया हमने। इसको आप ग्राफिकली भी कर सकते थे, मगर ग्राफ बहुत बड़ा बनाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ऐसे देखिए सवाल हो जाएगा। ऐसे ही देखिए एक सवाल एक और मिल गया आपको। क्वेश्चन कितने थे पूछे? क्या चीज़? टोटल क्वेश्चन। देखिए सही क्वेश्चन उसने इतने करे, गलत क्वेश्चन इतने करे, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 20। सही वाले 15, गलत वाले 5, 20 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा, इसमें देखिए ये सवाल जल्दी से समझाइए, क्या कह रहा है सवाल? सर यहाँ पे 2 कार है A और B जो हाईवे से 100 किलोमीटर दूर है। प्लेसेस हैं ये, प्लेसेस A एंड B 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ, आगे आगे। और एक कार है A और दूसरी कार है B, वो स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे। अगर कार जो है वो सेम डायरेक्शन पे चल रही है पर डिफरेंट स्पीड में, और वो 5 घंटे के बाद मीट कर रहे हैं फिर से, और अगर वो एक दूसरे के पास लेकर जा रहे हैं अपनी गाड़ी, तो वो 1 आवर में मीट करेंगे। तो दोनों कार्स की स्पीड क्या है? ठीक है, तो पहली कार देखिए, पहली कार जो है वो इधर है, ठीक है। दूसरी कार जो है वो इधर है। तो पहले केस में क्या हो रहा है कि दोनों कारें जो हैं सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाने के बाद कितने घंटे बाद वो मिल जाएंगी आपस में जाके? 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद इधर जाके कहीं मीट करेंगे, ठीक है। आफ्टर 5 आवर्स, मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे आकर मीट करेंगे आफ्टर 5 आवर्स। अच्छा, अगर ये एक दूसरे की तरफ चलती है, अगर ये गाड़ी इस तरफ और ये गाड़ी इस तरफ चलती, तो ये कितनी देर में मिल जाती है आपस में आके? 1 घंटा लगता है इनको आपस में मीट करने में। ऐसे अगर एक दिशा में जाती तो 5 घंटे लगते। अच्छा ये बताओ, इस दिशा में जब जा रहे हैं, पहला केस है जिसमें वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और 5 घंटे में मीट कर रहे हैं, तो कौन सी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है? जो ए पे है उसकी ज़्यादा है या जो बी पे है उसकी ज़्यादा है? ए पे जो है उसकी ज़्यादा है। हाँ, ए पे है उसकी ज़्यादा है। तो ठीक है, मान लेते हैं भाई, स्पीड बतानी है ना हमें, तो मान लेते हैं जो प्लेस ए पे कार है उसकी स्पीड है x। लेट स्पीड ऑफ कार एट प्लेस ए बी x, ठीक है। बी वाली इसको, जो प्लेस बी पे है उसको क्या मान लेते हैं? कार एट प्लेस बी y, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। अच्छा आप भी बताओ, देखिए जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग। क्या कहते हैं इसको?
ये वाली मॉडलिंग नहीं है, फैशन वाली नहीं है, ये मैथमेटिकल मॉडलिंग है। आपको एक सिचुएशन दी हुई है, आपने क्या किया, उसका एक मॉडल बनाया मैथ्स में, ठीक है। ये ऐसे बना के आपने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे आपको सिचुएशन दी गई है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या करना है, तो आपको इसको एक मैथमेटिकल मॉडल बनाना है, उसको सॉल्व करना है, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये स्पीड क्या है इन दोनों कारों की। तो इसका जो यूज़ होता है, ये स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट, आपने सुना होगा, उन्होंने पूरी दुनिया का मैथमेटिकल मॉडल बना रखा है। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है आपने? यस सर। स्टीफन हॉकिंग Yes, ने, sir. हाँ, उसने पूरी दुनिया का मैथमेटिकल मॉडल बनाया और सबसे पहले उसी ने कहा कि उसमें ब्लैक होल होना ज़रूरी है। तब तक किसी को पता नहीं था कि ब्लैक होल होते क्या हैं, तो उसने बताया ब्लैक होल होंगे तभी दुनिया एग्जिस्ट करेगी। और अभी आपको पता है 1-2 साल पहले हमने ब्लैक होल की फ़ोटो भी खींची थी, पता है आपको, न्यूज़ में आया था, है ना, फ़ोटो भी खींची थी। तो ये देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग की शुरुआत हो चुकी है। ये आपका मॉडल दिया, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा अब इस पर। अच्छा, तो अब बताइए कैसे करेंगे इसको, कैसे क्या बताइए। ये हमें पता है कि दोनों 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं और आपको ये पता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड, क्या होगा, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड अपॉन टाइम। वेरी गुड, ठीक है। तो बताइए भाई कैसे करेंगे इसको, बुद्धि लगाइए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ना कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है। सोचो सोचो, 100 x plus 1. क्या चीज़? 100 is equal to x plus 1. x multiply y. देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप हाईवे पे जाते हो, कभी भी गाड़ी, जब गाड़ी चलती है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आप दोनों की गाड़ी जो है बहुत स्पीड चल रही होगी, 80, एक गाड़ी 80 पे चल रही होगी, एक गाड़ी 90 पे चल रही होगी। तो फिर भी आपको लगता है ना कि देखिए जो आपके बगल से गाड़ी ओवरटेक कर रही है, कितने आराम आराम से कर रही है, फील होता है ना। जबकि आप दोनों की गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही है, एक की गाड़ी 80 पे चल रही होगी, एक की गाड़ी 90 पे चल रही होगी। मगर आप जब एक गाड़ी में बैठे होते हो, स्लो वाली गाड़ी में, तो वो गाड़ी धीरे 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 ओवरटेक करती है, आपको लगता है इसकी स्पीड कितनी कम है ना। तो जब गाड़ियाँ एक दिशा में चलती हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं x और यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं y, तो स्पीड जो है माइनस हो जाती है, x माइनस y हो जाती है स्पीड। अगर एक गाड़ी, आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हो जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और एक कोई गाड़ी में बैठा है 90 किलोमीटर पर आवर, जब वो आपको ओवरटेक करेगा ना और आगे निकलेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। उसकी, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको। उसकी स्पीड होगी 10 किलोमीटर पर आवर, आपको आराम आराम से आगे जाते हुए नजर आएंगे। और अगर कोई गाड़ी देखिए सामने से आ रही होती है, ठीक है, सामने से गाड़ी आ रही होती है तो बहुत स्पीड में जाती है वो, चाहे कोई सा भी, चाहे साइकिल वाला ही जा रहा हो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जाता है। तो जब वो आमने सामने से आती है तो स्पीड्स जो हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है, स्पीड्स जो हैं ऐड हो जाती हैं। तो पहले केस में देखिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 100 किलोमीटर का है, तो 100 किलोमीटर कवर करने में इसको लगेंगे, ये डिस्टेंस कम करने में लगेंगे 5 घंटे, और दूसरे वाले में देखिए 100 किलोमीटर कवर करने में उसको लगे 1 घंटा। किसी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई तो बताओ, ये क्या लगाया है मैंने यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू कितना होता है, टाइम। ये लगाया है मैंने, इससे ये दोनों इक्वेशंस बना ली। पहले केस में क्या था देखिए, दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है, x माइनस वाई हो जाएगी। तो जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस था उन दोनों के बीच में, उसको कवर करने के लिए उनको 5 घंटे लगेंगे, ठीक है, 100 किलोमीटर अपार्ट होना हाईवे।
और जब वो देखिए एक दूसरे की तरफ आएंगी, ठीक है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी, तो उसको कवर करने में उनको सिर्फ 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सवाल क्या हो जाएगा, ये 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। ठीक है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको देखिए सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। इस स्टेप पे लाया मैं, किसी को कोई डाउट है इसमें कैसे लाया मैं ये? नो सर। किसी को डाउट है तो बोल दो बेझिझक। मैंने क्या किया, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, दोनों साइड्स को 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई। तो एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई, एक लीनियर इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते हैं। ठीक है, ये जाएगा देखिए 20 प्लस वाई, यहाँ पे मैंने 20 प्लस वाई इक्वल्स टू 100। वाई की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या आएगी। 2y वाई की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, क्या आएगी? 40 2y इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 40। 40 ये स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर। अच्छा, x की वैल्यू क्या आएगी फिर इसमें पुट कर देंगे इसको। 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दोनों स्पीड्स आ गई इससे। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, ये CDS और NDA के जो एग्ज़ाम आते हैं कई बार, तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं। SSC CGL जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें सवाल आते हैं ऐसे रिलेटिव स्पीड वाले। अब देखिए, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ मैंने हटाई है, रुक जाओ। ठीक है, तो चलो ये वाला टॉपिक तो हो गया। अब देखिए जो इसकी अगली एक्सरसाइज है उसमें एक चीज़ नोटिस करो, हमें ये सॉल्व करने के लिए दे रहा है। देख रहे हो आप सवाल, देख रहे हो? ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दे रहा है। तो ये जो इक्वेशन है दिख रही है आपको इस इक्वेशन ये वाली? यस सर। तो ये क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये लीनियर इक्वेशन है आपके सामने जो दी हुई है? जनरल फॉर्मेट देखिए लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ax प्लस बी वाई इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1 और y की पावर क्या है? 1। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, इसको आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 1/2 x की पावर -1, 1/3 y की पावर -1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पे पावर -1 में दी हुई है। सिमिलरली जो अगला इक्वेशन है इसमें भी देखिए x की पावर -1 है, ये जो है -1 है। तो क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन है? सबकी जनरल फॉर्मेट ये होता है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट हाँ इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल होता है, कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं होता। आप जो ये 1/x है इसको कोई भी लेटर मान लो, कोई और लेटर मान लो, p मान लो, q मान लो, ये आपके ऊपर है। इसको q मान लो, तो ये देखिए आप 1/x की जगह आप p पुट कर दोगे तो ये 1/2 p हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 q इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए ऐसा हो जाएगा 1/3 p हो जाएगा ये, और ये 1/2 q इक्वल्स टू 13/6। ऑब्वियस सी बात है, देखिए ऐसा करने में एक कंडीशन आ जाती है। क्या होती है कंडीशन? ये x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा और ये y कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है।
ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये देखिए अब आपके पास एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करना आता है। ये वाली इक्वेशन देखिए जो हो जाएगी 3p + 2q = 12 और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2p + 3q = 13। ठीक है, ये इसमें आ गई, ये इसमें आ गई बदल के। इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, कोई सा भी एक मेथड लगा के, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे हुई समझ में ही नहीं आया। नहीं आया समझ में? तो ये देखो ऐसे होती है। यस सर। आपने इसके जो पिछले वाला एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से किया नहीं है ना, जिसमें ये रेशियो में दिया होता है। आप जो पिछले वाली वीडियो है एक बार उसको देखो ध्यान से, उसमें मैंने बताया है, इसमें भी बता देता हूँ, याद आ जाएगा आपको। ठीक है, ये देखिए 1/2p है प्लस 1/3q है = 2। हमें यहाँ पे सबकी डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, या फिर आप कह लो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 2 और 3 का तो क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 एलसीएम दोनों का 6 आया, यानी यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 6। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3। ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे भी हमें 6 चाहिए तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2। ठीक है, तो ये 3p/6 हो जाएगा और ये 2q/6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6 वहाँ जाके, हाँ अभी बताता हूँ। देखिए 1/6 कॉमन ले लो, 3p + 2q = 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये 6 देखिए राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप पे आपको डायरेक्ट आना है। समझ में आई बात? क्योंकि आप 10वीं में आ गए हो, 7वीं के बच्चों को दिक्कत आती है ऐसी कि यहाँ से यहाँ कैसे आया, हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ से इस स्टेप से इस स्टेप, ये सब पूरा स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए, वरना आप इसी को करते रह जाओगे पेपर में। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो 2p + 3q = 13। ठीक है, इसकी इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। एमसीक्यू टेस्ट है ना? एक को नहीं है भाई, फ्राइडे को है, 30 तारीख का MCQ है ना पूरा? कल है, कल है टेस्ट। ठीक है सर तीनों चैप्टर का छोटा सा टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है, आप लोग कर लोगे। MCQ बेस है या MCQ है, वो छोटा सा टेस्ट है, इतना कोई मुश्किल नहीं होगा वो आपके लिए। आप 1 घंटे के अंदर उसको कर लोगे। उसकी टाइमिंग रहेगी, एक बात ध्यान देना, उसकी टाइमिंग रहेगी 1 बजे से लेके 2 बजे तक। अगर आपने 2 बजे से जैसे ही आप अगर आगे चला जाता है वो सबमिट नहीं होगा, याद रखना, इतना बता देता हूँ मैं, वो सबमिट नहीं होगा अगर आप 2 बजे के आगे चले जाते हो तो। सर ऐसे टिक करने वाला होगा या बुक में लिखने? टिक करने वाला है भाई, वो टिक करने वाला है आपको, बस MCQ करके आप कर दो। सर चैप्टर 1 और 2 है। 1 2 3 आपको MCQ के आंसर लगाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा करने के लिए उसको। सर ये क्लास टेस्ट है ना? क्लास टेस्ट है यहाँ। ठीक है, तो आपको हर टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आने, 40 मार्क्स का होगा ये, याद रखिए इसको बात। ठीक है, तो ये देखिए एक्सरसाइज ऐसे ही होगी। एक देखिए यहाँ पे बस इक्वेशन दी हुई है, इसको और देख लो। ये भी देखिए लीनियर इक्वेशन नहीं है, मगर आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप 1/√x को a मान लो, 1/√y को b मान लो, तो ये आपके इस देखिए लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये हो जाएगी 2a + 3b = 2, और ये क्या हो जाएगी? सेकंड वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 4a + 9b = 4a - 9b = -1। ठीक है, तो ऐसे देखिए हमने इसका लीनियर इक्वेशन बना दिया और आप सॉल्व कर सकते हो। एंड में आपको क्या करना है, जो भी आपकी a और b की जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा 6a + 9b + 6। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं
तो ये देखिए हो जाएगा 10a = 5, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 1/2 3, b की वैल्यू आ जाएगी देखिए 1/3। अब आपको पता है देखिए a जो है वो 1/√x के बराबर है, b जो है वो 1/√y के बराबर है। तो √x की वैल्यू आ गई है 2, √y की वैल्यू आ गई है 3, तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर √x 2 के बराबर है तो √y की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, √x 2 के बराबर है, √y की वैल्यू जो है 3 के बराबर, तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे स्क्वायर कर देंगे भाई इसको, स्क्वायर √x का स्क्वायर, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, √x का स्क्वायर x हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, √y का इसका भी देखिए दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, √y का जो स्क्वायर होगा y हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, इससे वैल्यू हो जाएगी x और y की। ठीक है, तो ऐसे इसको करना, आप खुद इसको सॉल्व करके देखना जो पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है, ये वाले सवाल हैं सैटरडे को करते हैं, इसके जो बाकी के सवाल हैं। ठीक है, 1-2 सवाल जो होंगे उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलो भाई, जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई है वो बता दो 10th B में से।